लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत की खबर मिली है, या फिर यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज है। इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी राहत भरा मान सकते हैं। इस खबर में हम आपको कोर्ट के अंदर क्या क्या बहस हुई है और आखिर केजरीवाल के वकील ने कैसे सरकारी पक्ष को जवाब दिया और किन कारणों से केजरीवाल को जमानत मिलेगी, वो सब बताएंगे। तो समझिए, दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में कुल 2 घंटे तक बहस हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस दौरान एक टिप्पणी की, जिसके बाद माना जा रहा है कि कोर्ट के रुख में नरमी आई है। दरअसल कोर्ट ने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। इसके लिए उन्होंने ईडी से भी कुछ सवाल किए। यह नहीं बल्कि कोर्ट की ओर से ईडी से यह भी कहा गया कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर सुनवाई भी करेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से। पहले ही बता दें आपको, अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के वकील हैं। उनसे पूछा गया कोर्ट की ओर से, क्या आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है? सिंघवी ने कहा नहीं। फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा, लेकिन एएसजी यानी जो सरकार की तरफ से यानी ईडी की तरफ से जो वकालत कर रहे हैं वो एसजी हैं, और उनका कहना गया कि कहा जा रहा है कि भविष्य में आम आदमी पार्टी भी आरोपी बनाई जाएगी। ये एएसजी ने बताया है। इस पर सिंघवी कहते हैं कि इसका मतलब नहीं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लें। फिर जस्टिस की ओर से पूछा गया कि किसी का प्रतिनिधि होना सबूत है, आप गलत हैं, प्रभारी व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है। क्या यह माना जा सकता है कि उन्हें धारा 70 के तहत गिरफ्तार किया गया है? सिंघवी कहते हैं कि मेरी दलील है कि महज किसी कंपनी का नाम होने मात्र से एमडी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस पर भी जस्टिस खन्ना कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई कंपनी का मालिक और उसकी कंपनी क्राइम करती है तो वह भी जवाबदार होगा, यानी कंपनी के मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर भी जस्टिस खन्ना ने कई सारे सवाल किए। इनमें केजरीवाल पर हुई अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा, मनीष सिसोदिया यानी जो दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम रहे हैं, उनके मामले में फैसले को पहलुओं और केजरीवाल के मामले की भिन्नता या फिर समानता के साथ ही पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या करने और गिरफ्तारी की टाइमिंग यानी चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी क्यों हुई, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है मामला पहले से नाजुक हुआ है, लेकिन अभी भी ईडी पर ही ये बातें निर्भर करती हैं कि वो आगामी मंगलवार को क्या केजरीवाल की जमानत देने पर कोई विरोध दर्ज कराती है या फिर नहीं, क्योंकि कोर्ट ने ईडी से ही पूछा है कि वो जमानत देने पर विचार कर रही है। अब ईडी कितनी तैयारी करके आती है, कोर्ट में क्या दलीलें पेश करती है, जो सबूत बार बार जस्टिस खन्ना की तरफ से बोला जा रहा था कि आपके पास क्या सबूत है और आपने चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी क्यों की है, ये सवालों के घेरे में है। और क्या ईडी इन पर जवाब देगी, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। और क्या केजरीवाल को मंगलवार को जमानत मिलेगी, ऐसा आपको लगता है या फिर नहीं, वो भी जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।